हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास 24 टैली ईआरपी विद दाई। आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया, लेकिन हाँ उससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन ये है कि यार आप लोग आज के मैंने ग्रुप में चेक किया कि हाँ यार एक ही स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता है कि सर क्लास कब होगी, है ना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब आप लोग ढीले पड़ जाओगे तो यार मैं बिल्कुल ढीला पड़ जाऊँगा, मेरे से नहीं होता। मेरे को दिखनी चाहिए मेहनत, और आप वो मेहनत मुझे दिखाओ, ठीक है। हर क्लास के लास्ट में अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलें। दूसरी बात, अगर मैं क्लास में कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आपको हैंड टू हैंड वो क्वेश्चन करके दिखाना होता है यार। 5-10 मिनट आप आराम से निकाल सकते हो, वो आपको निकालना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप कुछ समझदार हो यार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ऑल्ट डब्ल्यू दबाना है, ऑल्ट डब्ल्यू। ये क्लास स्टार्ट, ये आपका कंपनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब छोटी छोटी दो तीन मैं आपको चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर में। एक तो सबसे पहला होता है डेट चेंज करना, तो उसके लिए आपको F2 दबाना है और यहाँ से आपकी डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम एजुकेशन मोड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन मोड में हर महीने की 1 या 2 तारीख होती है, उसके अलावा डेट नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। इसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। जब भी आप किसी कंपनी वगैरह के लिए काम करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी शॉर्टकट पता है। F2 दबाया, डेट चेंज हो गई, F2 दबाया, डेट चेंज हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपने ये चेक करना है कि भाई मेरा पिछले साल कितनी सेल हुई, तो आप उसके लिए ऑल्ट के साथ F2 दबा दें, तो यहाँ से चेंज पीरियड हो जाता है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। और 24वें दिन में आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्लास के अंदर। वैसे मैं आपको एक सरप्राइजिंगली बात बताऊं कि 24 दिन से हम बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। क्लास हम 24 भले ही कर रहे हैं, और ये ना हमारा ही लेजीनेस है जो हमें इतने दिन पीछे लेके चल रहा है। तो गाइज, अगर आप लोग ज़्यादा जो है ढीले नहीं पड़ेंगे, लेजी नहीं होंगे, ठीक है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों की क्लासेस भी आज से रेगुलर मिले करेंगी आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए कि सर हमें क्लास दो। आपको बोलना है यार, आपको कि हाँ सर हमें क्लास चाहिए, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं आराम से सो जाऊंगा आके, ठीक है। तो चलो, मैंने क्या बताया आपको, पीरियड चेंज करने के लिए। जैसे मान लो अगर हमें पिछले साल का डेटा देखना है या अगले साल का देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट F2, ऑल्ट F2, ऑल्ट के साथ F2 दबा देने से यहाँ पे पीरियड आ जाता है। जैसे मान लो अभी हमारा पीरियड चल रहा है, देखो यहाँ पे पीरियड कैसे पता लगेगा, ये देखो ये लिखा हुआ है करंट पीरियड कितना है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, यानी कि इस साल का पीरियड है जो मार्च तक चलेगा। लेकिन हमें कहना है कि भाई हमें 2019 का सारा डेटा देखना है, तो वो कैसे दिखेगा, और ऑल्ट F2 कर दो और यहाँ से इसको कर दो 1 अप्रैल 2019, और इसको कर दो 31 मार्च 2020, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो ये हो जाएगा पीरियड चेंज। अब हमें डे बुक चेक करनी है डबल डी दबा के, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये डेटा जो है 31 मार्च 2020 तक का दिखा रहा है, और हमने जो काम स्टार्ट किया 2020 के अंदर स्टार्ट किया था अप्रैल से, तो डेटा भी अप्रैल से दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, तो अगर हम पिछले साल में कोई एंट्री डालते हैं तो दिखाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले साल में एक एंट्री करके। अब मैं क्या करता हूँ, F2 दबा के मैं पिछले साल की डेट डालता हूँ। मैं कहता हूँ 1 अक्टूबर को 2019 में मैंने क्या किया, मैंने अपना एक बिजली का बिल भरा था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से वाउचर में जाएंगे और F7 करेंगे, और F7 करने के बाद यहाँ पे जैसे आपने बिजली का बिल भरा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होगा। तो हम इसको करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक्सपेंसेस। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा खर्चा हो रहा है, इनकम तो नहीं। ऑल्ट ए, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मैंने 5,000 रुपये का बिजली का बिल भरा, तो जो 5,000 रुपये है वो मेरे क्रेडिट हुए, यानी कि क्रेडिट गोज आउट होता है ना, तो क्रेडिट हुए किससे, कैश से। तो मैंने कैश लिखा और मैंने इसको कर दिया, ये एरर दे रहा है कि भाई नेगेटिव में जा रहा है कैश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बीइंग। इस तरह से नरेशन लिखनी जरूरी होती है याददाश्त के लिए, नहीं तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको नरेशन लिखनी ही लिखनी है। मैं इसको एक्सेप्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या एरर आ रहा है, ये बोल रहा है एरर में, एक बार आराम से पढ़ लेते हैं एरर क्या आ रहा है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम एरर में ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये रहा, और इसको हम कर देते हैं ऐसे ही एज इट इज एक्सेप्ट। तो ये कह रहा है कि डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग द डेट। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये जो हम कैश ले रहे हैं या
एक्सपेंसेस ले रहे हैं पिछले साल की एंट्री, और हम पिछले साल में इस तरीके से एंट्री नहीं कर सकते। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा फाइनेंशियल पीरियड क्या है। तो फाइनेंशियल पीरियड चेक करने के लिए ऑल्ट के साथ F2 दबाते हैं, ऑल्ट F2। तो यहाँ पे तो फाइनेंशियल पीरियड ठीक है और हम एंट्री कर रहे हैं, तो ये ले क्यों नहीं रहा है भैया, हम देखते हैं इसको, चेक करते हैं। तो ये फाइनेंशियल पीरियड में ही गड़बड़, ये कह रहा है कि जब ऐसी कोई गड़बड़ आती है ना, तो आपको हमेशा ना सबसे पहले एक आपने चेक करना है करंट पीरियड ये क्या चल रहा है आपका, ठीक है, करंट डेट क्या चल रही है। अगर ये सब कुछ सही है तो आप ये चेक करो कि आपने कंपनी जो है वो कौन से ईयर में बनाई है। मैंने ऑल्ट F3 किया और मैं यहाँ से कंपनी के ऑल्टर में गया, ऑल्ट F3 करने के कंपनी के ऑल्टर में गया। तो यार आप देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको गलती आ रही है, जो एक दिक्कत आ रही है जो हमें फेस करनी पड़ी कि फाइनेंशियल ईयर हमने स्टार्ट ही जो है 1 अप्रैल 2020 से कर रखा है, तो हम 2019 में कैसे एंट्री कर सकते हैं। जैसे मेरी कंपनी खुली ही 2020 में, मैंने एक दुकान खोली वो 2020 में खोली, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि 2019 में मैंने भाई साहब बिल दिया था एक, तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 2019 की भी एंट्री करना चाहते हैं तो वो सिंपल है कि हमें यहाँ से इसको करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019, ठीक है, ये डेटा हो जाएगा, ये इस तरीके से कह रहा है, और इसको हम करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 कर दिया हमने, ये हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया, कंट्रोल एक्सेप्ट। अब हम बैक करते हैं और बैक करके हम देखते हैं कि हमारे से एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने इसको किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना था 5000 रुपये, और कैश ले लेते हैं और अब हम एक्सेप्ट कराते हैं इसको। तो ये देखो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसकी डे बुक चेक करते हैं, क्योंकि पीछे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी डे बुक, तो उसके अंदर में कोई एंट्री नहीं थी। अब मैं डे बुक दिखा रहा हूँ तो आपको दिख रही है कि एक एंट्री जो है वो 1 अक्टूबर 2019 की डेट में एक एंट्री है। अब आप ये कहते हो कि सरकार मुझे तो जो है अब 2020 का डेटा देखना है, 2019 का तो मैंने देख लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऑल्ट के साथ F2 दबाओ और यहाँ पे आप पीरियड चेंज कर लो, डायरेक्ट आप पीरियड चेंज कर लो, यहाँ पे कर लो उसको 2020, ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम लोग एंड करके 2021। आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से मेरा कर्सर एंड पे क्यों चला गया, तो कीबोर्ड के अंदर ना एक बटन होता है एंड से ना आप किसी भी लाइन के लास्ट में एकदम से आ सकते हो, ठीक है। अब हम पहुंच गए 1 अप्रैल के अंदर। अब हम 1 अप्रैल में डे बुक चेक करते हैं तो हमारे पास देखो ये सारी एंट्री है। अब अगर हम यही डे बुक ये 1 अप्रैल के लिए आ रही है, देखो लिखा हुआ आ रहा है 1 अप्रैल 2020 के अंदर ये सारी एंट्रीज हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ एंट्रीज 2 तारीख को भी सिखाई थी, तो मैं F2 करता हूँ और यहाँ से डेट को चेंज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 अप्रैल 2020। तो आप देखोगे कि 2 अप्रैल के अंदर ये सारी एंट्रीज हैं। तो आइए आपको समझ में बात की ये किस तरीके से चेक करते हैं और कैसे ये काम होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम हो गया। अब अगर मान लो कोई पार्टी ये कहती है कि भाई हमें हिसाब चाहिए, हमारा कितना महीने के लास्ट में हमारा कितना लेन देन हुआ, कितना हिसाब चाहिए हमें दे दो, तो आपने सिंपल जाना है डिस्प्ले के अंदर में, और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको अकाउंट्स बुक में आना है। अकाउंट्स बुक में आपने लेजर खोलना है। अब जो भी पार्टी आपका हिसाब मांग रही है, अपना हिसाब मांग रही है, आपको सिर्फ उस पार्टी का नाम आपने ऊपर टाइप कर देना है, ठीक है। नाम टाइप करेंगे तो ये रहा उस पार्टी से हिसाब। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये साफ साफ हिसाब बोल रहे हैं कि भाई हमने इतना का उसको माल बेचा था 1,95,000 का, और हमारे पास उसने क्रेडिट किया 19,800 रुपये क्रेडिट किया, तो यानी कि बाकी का 1,75,200 रुपये उसे देना है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप उसको आप डिटेल प्रिंट भी दे सकते हो, ऑल्ट F1 करके यार डिटेल हो जाएगा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो जो है ये जैसे आपने ये दिया तो हमने तो क्या करना है कि भाई हमें तो सारा का सारा ऐसे ही आप मुझे दे दो प्रिंट करके। तो आपने सीधा ऑल्ट के साथ P दबा देना है, ऑल्ट P। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ये दिखेगा कैसे। जैसे ये तो ये इसकी भी सेटिंग होती है, प्रिंटिंग की सेटिंग होती है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स है या नॉर्मल लेजर में चाहिए आपको, वाउचर में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पेपर टाइप आपको किस तरीके के चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। पेपर की जो सेटिंग होगी वो प्रिंट फॉर्मेट में सेट हो जाता है यहाँ पे। ये रहा नीट मोड में है, डॉट मैट्रिक्स में, कैसे आप प्रिंट कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैंने कहा डिटेल वाइज, बिल वाइज डिटेल जो भी है, तो मैंने इसको करा दिया एक्सेप्ट। और मैंने ये प्रिंट से पहले पूछेगा कि भाई प्रिंट करना है, तो मैंने एक बार ऑल्ट I दबा देना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए ऑल्ट I दबाने से हो क्या रहा है। अब आप ना मेरे कर्सर के ये वाली लाइन पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा है विद प्रिंट प्रीव्यू। अब अगर मैं ऑल्ट I दबा दूँ तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू हट गया, डायरेक्ट प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें छपके कैसा आएगा वो भी देखना है, तो हम ऑल्ट के साथ I दबा देंगे ताकि विद प्रिंट प्रीव्यू आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रीव्यू,
ऑल्ट के साथ Z दबाएंगे जूम के लिए, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि ये इस तरीके से लेज़र है। तो प्रिंटिंग के अंदर में भी इस तरीके से लेज़र आ जाएगा कि भाई 1 अप्रैल से 2 अप्रैल का जो है डेटा है इनका, 1 और 2 अप्रैल का। तो भाई 1 अप्रैल में आपने ये पर्टिकुलर माल सेल किया, बेचा 95,000 का। फिर आपने 2 अप्रैल में जो है आपने एक और माल सेल किया 1 लाख का। और 1 अप्रैल में देखो यहाँ पे कैश दिख रहा है, और 2 अप्रैल में दो जगह दो बार में इन्होंने 99,999 रुपये का कैश इन्होंने दिया है। तो ये इस तरीके से कुछ एंट्रीज होती है। अगर आप इसको अभी प्रिंट कराएं तो आप एंटर कर दें तो प्रिंट हो जाएगा। मैं एस्केप दबा रहा हूँ बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इस तरीके से सर ये ऐसे प्रिंट होता है, ऐसे होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये मामूली तो हैं, लेकिन इनके बिना अगर आपको ये नहीं आती हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको बेसिक भी नहीं आता है। और वो सुनने बड़ा अजीब लगता है कि यार अरे यार इतना सब कुछ सीखा, 24-25 दिन लगा, अरे बेसिक भी नहीं आया, है ना। तो और एक जो कमांड आपने फॉलो करनी है, जो आपका होमवर्क भी रहेगा, वो ये रहेगा कि एटलीस्ट आप जर्नल एंट्रीज में मुझे पेमेंट करके दिखाएं जर्नल एंट्री के अंदर में, और आप मुझे रिसिप्ट करके दिखाएं जर्नल एंट्री में रिसिप्ट कैसे होता है, पेमेंट कैसे होता है। 2 चीज़ आप करके दिखाएं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि रिसिप्ट कैसे होता है और पेमेंट कैसे होता है। सबसे पहले मान लो हमने किसी पार्टी ने हमें कैश दिया, ठीक है। तो एक हमारे पास वाउचर है सिंपल F5 पेमेंट, सॉरी F5 वाउचर है यहाँ पे पेमेंट के लिए डायरेक्ट। ये पेमेंट वाउचर आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, हमने जितना जिसको पेमेंट दिया वो सारी पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक होता है F6 रिसिप्ट वाउचर, इसमें आप रिसिप्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई हमने किस पार्टी से, फलाना पार्टी से जो है ढिमकाने दिन आपने, ठीक है, अदाना फलाना पैसे रिसीव किए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और एक होता है कि यार नहीं मुझे ना जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग करना है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, ऐसा होता है कि जब आप NEFT या कोई ऑनलाइन मोड ट्रांजेक्शन करते हो तो आप रिसिप्ट वाउचर में एंड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी दिक्कत, क्योंकि रिसिप्ट वाउचर में आप अगर मान लो किसी ने आपको 1 लाख रुपए NEFT किया तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब अगर आपको कोई कैश में पैसा देता है तो यार कैश ना दिखता है, ठीक है। तो उसको हम ब्रेक डाउन करके तोड़ के दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हमने 1 लाख रुपए कैश जमा कर दिया बैंक में, और फिर हम तोड़ के एंट्री। पिछली वीडियोस में मैंने इस बात को डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लो, नहीं तो आप ग्रुप के अंदर में अगर आई बटन आपको लिंक ना मिल रहा हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ग्रुप में सारी वीडियोस के लिंक पड़े हैं। आप क्लास 23, 22 और 21, ये 3 क्लास ऐसी हैं जो थोड़ी एडवांस हैं, जो मैं आपको थोड़ा लेवल आपको बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ी खुराक बढ़ा रहा हूँ और उसको आपको और अच्छा तरह से सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास घर में कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल पे करते हैं, वो भी बच्चे अपने मोबाइल में थोड़ा दिमाग लगाएं। नहीं आता है तो आप कॉल भी कर सकते हो मुझे, कि कॉल करके पूछो सर ऐसे कैसे होगा, ठीक है। कॉल करने के लिए डियर एक ही टाइमिंग है, शाम को 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप कॉल करके अपने जो प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप वॉइस रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिसके द्वारा अगर मैं दिन में कभी फ्री होता हूँ तो मैं आपको सुन के आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये रिसिप्ट और पेमेंट तो आप कर ही लोगे। रिसिप्ट में यहाँ पे मान लो हम कैश रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा किस पार्टी से हम रिसीव कर रहे हैं, वो नीचे आ जाएगा। अब 1,75,000 रुपये इन्होंने देख रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, 1,75,200 रुपये इन्होंने NEFT कर दिया, ठीक है। ये पुराना डेटा पड़ा हुआ था, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने NEFT कर दिया, तो इनका बैलेंस हो गया 0। और हमारे भाई जो रेड में आ रहा था बैलेंस की भाई हमारी जो लाइबिलिटी बन रही थी 1,30,000 रुपये की, हमें भी किसी को देना था, तो हमारे पास अब 1,75,000 रुपये आशीष भाई ने दे दिए हैं, तो बाकी लाइबिलिटी हो गई ख़त्म। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो देखो अब इनको कितना पैसा देना है, तो 0 रुपये देना है इनको, और हमने कर दिया कंट्रोल एक्सेप्ट। अब हमें पेमेंट पे जाना है और अब हम देखते हैं पेमेंट करके कि हमें किस किस पार्टी को पेमेंट करनी है। तो पेमेंट में गए, हमने डाला कि कैश, और कैश डाला। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो मेरे को लगता है कि मैंने गलत बताई आपको, वो है कि NEFT करते हैं तो पैसा बैंक में आता है, तो रिसिप्ट वाउचर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कैश की जगह आप बैंक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, आपके पास 45,000 रुपये, और आपने पेमेंट गुप्ता एंड सन्स से आप लेते हैं माल, तो आप पेमेंट देखते हैं 2 लाख रुपये जो है। ये गुप्ता एंड सन्स क्या चीज़ है, डेटर है, क्रेडिटर, तो इसको चेक करने के लिए आप इसके नाम पे ऐसे जाएं और कंट्रोल एंटर कर दें, तो क्रेडिटर है भाई ये। तो ये इसको हमें 2,12,000 रुपये, 2,12,500 रुपये देने हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको 40,000 रुपये दे देते हैं। तो ये आ गया अगेंस्ट रेफरेंस की भाई कौन सी लाइबिलिटी आप क्लियर करना चाहते हो, ये वाली बिल आ जाते हैं ना, बिल बाय बिल डिटेल हमने बना रखी है ना, तो हमने कहा भी 40,000 में अभी पुरानी लाइबिलिटी क्लियर करना चाहते हैं, तो ये क्लियर कर दिया हमने। अभी 1,72,000 रुपये देने हैं, पहले 2 लाख देने थे, अब 1,72,000 रुपये देने हैं, ठीक है।
अब मान लो कि हमने क्या किया, हम कहीं से पैसा अरेंज करके लाए, भी हमारे पास बिजनेस में पैसा नहीं है, हम कहीं से पैसा अरेंज करके लाते हैं और हम लगाते हैं, तो उसके लिए हम F7 जर्नल एंट्री ही करते हैं। तो जर्नल एंट्री में हमने किया कि हमारे पास कैश आया पार्टी से, हमने कहा कि हमने 5 लाख रुपए कैश में कहीं से अरेंज किए, ठीक है, जो कि हम बिजनेस में अंदर लगा रहे हैं, और क्रेडिट में आएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब भी आप कभी बिजनेस में कोई पैसा लगाते हो तो वो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए लेजर बना लो। एक दो तरीके से इसमें लेजर बन सकते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट का डायरेक्ट लेजर बन सकता है, एक होता है कि जैसे मान लो कि में जो बिजनेस का मालिक है वो विकी है, तो उस विकी लेके आता है पैसा, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि विकी, और वो क्या है, बिजनेस का मालिक है, तो हम उसको प्रोपराइटर लिख सकते हैं इस तरीके से, प्रोपराइटर, ठीक है। और प्रोपराइटर जो होता है वो हमेशा पैसा लगाता है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंडर में आ जाता है। एक एंट्री ऐसे होती है, और दूसरी एंट्री में आप यहाँ पे कुछ लिखो ही मत, आप यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट लिखो और कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंडर में ऐसे एक्सेप्ट करा दो। तो इससे क्या होगा, अब देखो आपके अकाउंट में पहले केवल 5,000 रुपये थे, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका करंट बैलेंस जो है 5,05,000 रुपये हो चुका है, क्योंकि आपने पैसा कैपिटल में लगा दिया, ठीक है। अब इस तरीके से जब आप डेबुक या बैलेंस शीट चेक करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको पता लग जाता है कि यार देखो कैपिटल में 5 लाख रुपए आपने लगाया है, जो कि आपकी लाइबिलिटी, आपको देनदारी आपको देना है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी आपकी 1,72,000 रुपये है। लाइबिलिटी मतलब जो हमें चुकता करनी होती है, जब हम एंटर करते हैं तो पता लगता है जो क्रेडिट सर्टिफिकेटर है गुप्ता एंड सन्स, उसको 1,72,000 रुपये हमें देने हैं, ठीक है। 2,62,000 का था, उसमें से हमने 90,000 चुकता कर दिए हैं और 1,72,000 बच गए। अगर आप कहते हो कि भाई 90,000 रुपये कब कब दिए हमने, तो अब एंटर करो, एंटर करके आप देख सकते हो डिटेल की, भाई देखो 50,000 की एक पेमेंट है, 40,000 की एक पेमेंट है, 50, 40, 90,000 रुपये की आपकी पेमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हो। ये कुछ बेसिक एंट्रीज होती हैं जो मैंने आज आपको सिखाई हैं। आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आई होगी। 10 एंट्री कम से कम आप लोगों को मुझे करके स्क्रीनशॉट करके आपको मुझे सेंड करना है, पर्सनल में सेंड करना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे किस किस बच्चे ने अटेंडेंस सेंड किया है। चाहे आप कितने ही बिजी रहते हो, मैं भी जॉब पे जाता हूँ और फिर उसके बाद जाके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो आई होप आप भी अपने लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हो। 10-5 मिनट निकालो यार, 15 मिनट निकालो, ज़्यादा कोई लंबी लेंथ नहीं है वीडियो की। आप देखोगे तो मुश्किल से 15-17 मिनट की लेंथ है वीडियो की, आराम से उसमें काम हो जाता है। कोई 15-20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप सोफे में मूवी भी देख लेते हो, ठीक है। तो मेहनत करो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक मैं भी नहीं कुछ करूँगा, बिल्कुल खाली बैठूंगा आराम से, आप बोलते रह जाओ क्लास के लिए मैं नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेहनत करोगे तो रोज क्लास मिलेगी, ठीक है। आपने आज का काम मुझे शो करना है, अटेंडेंस आपने ग्रुप में लगानी है, उसे भूलना नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।